मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने सैर की है तो उम्मती सैर क्यों ना करे? लेकिन सैर बता दी गई जी, जब सैर करने जाओ तो पाप न करो। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत। सैर करने जाओ तो शराब न पियो। सुभान अल्लाह। सैर करने जाओ तो औरतों पर पाप की नजरें न डालो। हम भी सैर करते हैं, रसूलुल्लाह ने भी सैर की। जब हुजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा तो अल्लाह ने उनकी मेहमानी की। माशाअल्लाह। हुजूर के सामने दो चीजें आई, अलग अलग रिवायत है, मौके की मुनासिबत से दो चीजें पढ़ रहा हूं, तीन का भी जिक्र है। हुजूर के सामने दो चीज आई, शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। तवज्जो जी, सैर है, सैर में अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। दोनों में से जो चाहो पियो। इसलिए कि आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो अपनी मौज में होता है। आदमी जब हुजूर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, सैर के लिए निकलता है अपनी कैफियत में होता है, सैर के लिए निकलता है अपने अंदाज में होता है। सैर में अच्छे अच्छों को पहचान सकते हो कि कौन कितना मुत्तकी है। आम सफर में पहचान में आ जाते हैं तो सैर में तो और पहचान में आते हैं। जब हुजूर के सामने रखा गया दूध और शराब, हुजूर ने शराब नहीं पिया, हुजूर ने दूध पिया। हुजूर ने दूध पिया। जिब्रील ने कहा हुजूर आपने अच्छा किया, शराब नहीं पिया। अगर शराब पी लेते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। उस सैर में नबी ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। बता दिया मेरे उम्मतियों, हम सैर के लिए निकले, शराब छोड़कर दूध पिया। तुम भी निकलना, शराब को हाथ मत लगाना, दूध पियो तो जायज है, शराब पीने की इजाजत नहीं है। हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान। सैर करने के लिए गोवा जाओ, मना नहीं है। समुंदर देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। ये भी हमारे नबी की सैर में। हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा, हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा। एक ने कहा मेरी तरफ देखें, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, हुजूर ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, नहीं देखा। हुजूर सैर तो कर रहे हैं मगर साथ वो निगाह जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तालीम उम्मत के लिए सैर भी हो रही है, नजर नहीं भटक रही है, नजर अपने मकसद पे लगी हुई है। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आपने अच्छा किया, आपने उस बुढ़ी को नहीं देखा है? उस बुढ़िया को नहीं देखा। वो बुढ़िया जानते जो बन सवर का सच सवर के आई थी कौन थी? आपने नहीं देखा ना उस बुढ़ी को? हुजूर ने मैं नहीं देखा। अब वो कौन थी? कौन थी? वो दुनिया थी। दुनिया दुनिया बुढ़ी हो गई है, बन संवर कर आई है बुढ़ी, आपने नहीं देखा। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनियादार हो जाती। फिर किसी ने कहा मेरी तरफ देखें, वो यहूदियों का दाई था, अगर आप उसकी तरफ देखते आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। वो ईसाइयों का दाई था, जिसने मुतवज्जे किया, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो मजूसियों का दाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती। लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है। गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो, हराम काम मत करो। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं। उस्मान गनी मालदार हैं, अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी, और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये माल की बरकत है।
तो माल अगर मस्जिद में दो, सुभान अल्लाह, मदरसे में दो, सुभान अल्लाह, माँ बाप पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, भाई बहनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, गरीब यतीम मिस्किनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ, फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन लो। अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुन ले, सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलता हूं। मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकी। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। जिससे ना खुश है पिया, वो रागनी अच्छी नहीं, रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूं, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो। तसव्वुर करो, 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बनाओ, इसका बना, उसका बना, डॉक्टर कहते आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं आते है ना। देखो ये अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान है। और वो हॉस्पिटल हमारे लिए किराए का होता है कि नहीं, किराए का होता है। बहुत घमंडी आदमी, थोड़ी सी दौलत आ जाती है, पैर जमीन पे नहीं टिकती। दौलत देने वाले खुदा को भूल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह को भूल जाता है, इज्जत देने वाले खुदा को भूल जाता है। भाइयों सोचो न जरा, मेरे जवानों से खास मुखातिब हूं। जवानों सोचो, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम ही हमारी कौम का सरमाया हो। दौलत के नशे में फिरौनी सोच मत पैदा होने दो। बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में एडमिट किए जाओगे। नंबर 1, अल्लाह का पहला इम्तिहान, किराए की बेड पर आके पड़ गए, जिसका किराया 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, 30, कितना भी महंगा किराया है, लेकिन है वो बेड किराए का। नंबर 1। नंबर 2, बंगला कितना भी बड़ा है, लेकिन प्राइवेट रूम हॉस्पिटल का 10 बाई 10 या 20 बाई 20 से ज्यादा का नहीं है। नंबर 3, कितने भी कीमती कपड़े हों, सारे कीमती कपड़े उतार लिए जाते हैं और हॉस्पिटल के मामूली से सस्ते कपड़े पहना दिए जाते हैं। यही है। अब अगर सेहत हासिल करके घर पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, वरना अगर मरे तो किन कपड़ों में है? किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर इतरा रहे हो? यही माल है ना जो मस्जिद में जाने नहीं देता। दुकान का शटर बंद करके नमाज के लिए मस्जिद में जाऊंगा तो कितने कस्टमर चले जाएंगे। जालिम सोच, ये माल की हैसियत, माल से बड़ा बेवफा कोई है, माल से बड़ा गद्दार कोई है? और तू इस माल से दिल लगाया जो माल ने
बीमारी में भी तेरे काम ना आया, इस महल से दिल लगाया जिसने बीमारी में भी तुझे घर से बेघर कर दिया, हॉस्पिटल के कपड़ों में तू मरा, हॉस्पिटल की चार दीवारी में तूने आखिरी सांसें ली, ये तेरे माल की औकात है? अरे काश तू माल भी कमाता, लेकिन माल में तू अल्लाह को नहीं भूलता, घमंड नहीं करता, माल कमाता ज़कात देता, माल कमाता नमाज पढ़ता, माल कमाता गरीबों की मदद करता, माल कमाता हज उम्रा करता, माल कमाता लोगों को, कमजोरों को मजबूत बनाने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस, इस माल ने मेरी कौम के जवानों को घमंडी कर दिया। उन भाइयों को आगे बढ़ने से पहले एक बात करता हूं, दो बातें करके बात खत्म कर लूंगा, बस दो बातें, आखिरी की दो बातें, एक और एक सुने। एक बार बादशाह हारून रशीद हज के लिए निकला, हारून रशीद बादशाह हज के लिए निकला, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल। पहले मिंबर ही मिंबर पे बैठना सीख ले, तो अपनी औकात से बढ़ के कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत दुख की बात है, मिंबर वाले मिंबर पे बैठना सीख ले। बस मिंबर पे तो अब हर आदमी को आप घुसा कर लाते हैं, मियार भी मिंबर का खत्म। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में मजाल थी कोई अवाम में से पब्लिक पे चढ़ती, मिंबर पे चढ़ती नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर में मजाल थी, कोई मिंबर पे नहीं। यहाँ तो हाल यह है कि बस कोई मियार ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, अल्लाह रहम करे। दो, एक और एक, दो बात सुने, बात खत्म करता हूं। हारून रशीद जैसा बादशाह, वो सिर्फ करोड़पति अरबपति फैक्ट्री और जो है वो कारखानों का मालिक नहीं था, मुरादाबादी बर्तनों की फैक्ट्री उसकी नहीं थी, बल्कि वो इतना बड़ा बादशाह था कि वो बादलों को कहता था, बादलों को, ऐ बादलों जहां चाहो बरस जाओ, जहां चाहो बरस जाओ, तुम जहां बरसोगे मेरी ही हुकूमत होगी। इतना बड़ा हुकूमत का मालिक वो हारून रशीद। हज के लिए जब निकला ना वो, ये सब लोग जो डिंग डांग करते हैं ना, ये दुनिया के हुक्मरान, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये 25 लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये बच्चे हैं। उसको देखो, ये ग्रीन कालीन, ये रेड कालीन कितना इतराते हैं। फ्लाइट से लेकर के अगर एयरपोर्ट के दरवाजे तक हुक्मरानों को मिल जाए तो। हारून रशीद, गौर कीजिए, तारीख है, तारीख, कितना मालदार होगा वो बादशाह कि बगदाद से जब हज को चला है तो बगदाद शरीफ से लेके मक्का शरीफ तक उसके लिए कालीन बिछाया गया। गौर करें, इतना मालदार आपके मुरादाबाद में, अपने इंडिया में कोई नहीं होगा। इंडिया में क्या, सऊदी में भी कोई नहीं होगा, बर्तानिया और अमेरिका में भी कोई नहीं होगा। आप घमंड मत कीजिए, हमसे मालदार लोग गुजर चुके हैं। उसका हज कितना कर्रो फर वाला था, कितना कर्रो फर वाला था। मैं अभी आपको बहुत करंट लगने वाली गुफ्तगू करूंगा। हारून रशीद की बेअदबी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इबरत के लिए बता रहा हूं, तवज्जो करना। इतना बड़ा कर्रो फर वाला आदमी मक्के शरीफ तक कालीन बिछा उसके लिए कि कई बादशाह का पैर जमीन पे न पड़े। रास्ते में उसको मिल गया अहलुल बैत का दीवाना, जिसे दुनिया कहती है बहलूल दाना। वो दीवाना मिला बहलूल। ओ बहलूल ने कहा, ओ हारून किधर जा रहा है? तो दीवाना ही था। सब लोग उसको खलीफा, बादशाह, अड़गम जड़गम कहते थे, लेकिन दीवाने लोग किसी को खातिर में नहीं लाते, और जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं होते हैं। याद रखना, जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं होते, जो दीवाने होते किसी को खातिर। भाई तू वजीर होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूं। तू बादशाह होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूं। मेरे भाई, दुनिया का दीवाना किसी को खातिर में नहीं लाता। तुम कैसे आशिके रसूल हो कि तुम लोगों को खातिर में लाने लगे हो? इश्क की एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो?
जो आशिक होगा दौलत को भी खातिर में नहीं लाता, दौलतमंदों को भी नहीं लाता, बादशाही को भी नहीं लाता, बादशाहों को भी नहीं लाता। उसके नजदीक कोई कुछ नहीं है, उसके नजदीक सिर्फ महबूब महबूब है बस। महबूब महबूब है। हमें महबूब से प्यार ही कितना है भाइयों। बहरहाल दूर ना निकले बात। ओ हारून किधर जा रहा है? बादशाह को छेड़ा उसने, बहलूल ने। हारून ने कहा हज को जा रहा हूं। अच्छा, लोगों का खून पी के हज को जा रहा है। बहुत खून पी रहे हो है ना, आप भी बहुत खून पियो। बहन का खून पिया, हिस्सा दबाया, हज को जा रहे हो हैं? हाजी साहब हज को जा रहे हैं, कहां? बहन का हिस्सा मार के। वाह भाई वाह, क्या हाजा है। भाई का हिस्सा दबा के हाजी साहब हज को जा रहे हैं, मस्जिद बना रहे, पूरी मस्जिद बनाई। स्टेज से ऐलान हुआ मुखय्यरे कौम व मिल्लत, इन्होंने मस्जिद बनाई, इनके लिए अल्लाह ने महल बनाया। पता चला कि भाई का हक अभी तक नहीं दिया। मस्जिद बनाना फर्ज न था, भाई का हिस्सा देना फर्ज था। है ना? हर साल हज करना फर्ज न था, बहन का हिस्सा देना फर्ज था। दबा रहे हो, खूब दबा रहे हो, दबा लो, खून चूस रहे हो। खून पीने वालों, ओ लोगों का खून पीने वालों, खून पी रहे हो खून। मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक कहते थे, दिन भर रमजान शरीफ में पानी नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, खाना नहीं खाते, और इफ्तार करते हो तो लोगों के खून से करते। आप में की भी बहुत सारे लोग खून से इफ्तार करते, खून से। रूह अफ़ज़ा नहीं पीते, खून पीते हो, खून खून पीते हो। खजूर नहीं खाते, मक्के मदीने मुनव्वरा की, खून से इफ्तार करते हो। वो कैसे? सबके हाथ में खजूर तो नजर आती है, मगर वो खजूर नहीं होती, वो खून होता है। क्यों? अगर आपने झूठ बोलकर किसी को धोखा देके माल कमाया था और उससे खजूर खरीदी थी, दिखने को तो खजूर थी, मगर वो लोगों का खून था। किसी का कर्जा लेके हड़प कर लिया था, उससे इफ्तार का दस्तरखान सजाया था, देखने को तो वो फल फ्रूट और रूह अफ़ज़ा थे, मगर वो लोगों का खून था। कब तक लोगों के खून से इफ्तारी करोगे? कब तक लोगों के खून से इफ्तारी करोगे? भूखे प्यासे रहने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। तो अस्पाक फरमाते थे, लोगों के खून से इफ्तारी करते। हराम माल से इफ्तार करने वाले, तू लोगों के खून से इफ्तारी करता है। सूद से इफ्तारी करने वाले लोगों के खून से इफ्तारी करता है। यहां मैं मुसलमानों को कह दूं, मेरे भाइयों, नमक से इफ्तार कर लेना, नमक से, मगर किसी हराम के दस्तरखान पे कभी इफ्तारी करने मत जाना। वाह वाह, जिंदाबाद। आज तो तुम्हारे लिए हुकूमतों के ऑफिसों में दस्तरखान बिछते, इफ्तार पार्टियां हो रही हैं। मुसलमानों का खून चूसने वालों के साथ इफ्तारी करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? और गैरत का सौदा ना करो, गैरत का जनाजा ना निकालो। नबी ये पाक का आशिक वो होता है, उसके बदन पर पेवन वाला लिबास तो हो सकता है, उसके बदन पर गुनाहों के धब्बे वाला लिबास नहीं होता। गैरत सीखो, गैरत। इकबाल ने कहा था, ऐ ताहिरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कुर्ताए। क्या बात हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहरहाल हारून से बहलूल ने कहा, मैं बहलूल की बात नकल कर रहा हूँ, हारून की कोई तौहीन नहीं करो। अगर कोई हारून का चाहने वाला हो तो प्लीज वो मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं। मैं सिर्फ हारून की बात इबरत के, और जो बात इबरत के तौर पे कही जाती है कोई बेहदरी नहीं। तो क्या लोगों का खून चूस के, बादशाह था ना भाई, खून चूस के जा रहा है आज को। हारून ने कुछ नहीं कहा। और बहलूल ने कहा, बड़ा घमंड है ना तेरी हुकूमत पर। अब भी सुनो आप, बहुत घमंड है तुझे अपनी हुकूमत पे, और तो होना भी चाहिए। बादशाह ने कहा होना भी चाहिए। ओ बहलूल पागल, तुझे क्या पता हुकूमत की लज्जत क्या होती है? पर मैं तेरी हुकूमत की हैसियत मेरे नजदीक एक गिलास पानी से ज्यादा भी नहीं है। गिलास भर पानी से ज्यादा नहीं है तेरी हुकूमत की कीमत। बहुत घमंड न कर, बहुत घमंड न कर। बहलूल की बात पर हारून ने हंसना था, हंसा। जैसे हम लोग की बात पे भी लोग हंसते हैं। हम लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, लोग हंसते हैं, मौलवी लोग को देखो पागल हुए हैं, दौर इतना तरक्की कर गया, ये अभी तक यही करते हैं। कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, और ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखो दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया पिज्जे खा रही है, अभी ये कब्र के बिच्छुओं को लेके बैठे। ठीक है, जो कहना है कह लो,
लेकिन नबी ने जो कह दिया वही होगा। पिज्जा खाने वाले हो, बर्गर खाने वाले हो, बिरयानी खाने वाले हो, या फाका करने वाले हो, या रोजा रखने वाले हो, कब्र में जाओगे। जिसके लिए नबी ने जो कह दिया सो वही हो करके रहेगा। मौजिजा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। उन्होंने जो कहा वो हो करके रहेगा। और बहलूल ने कहा तेरी हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा की नहीं है, बड़ा घमंड मत कर, इतरा मत। उसने कहा एक गिलास पानी कहाँ? कहा ये बता। हारून को कहा बता, अगर तू रास्ता भटक जाए तो सफर में जाना हज के, रास्ता भटक जाए, खाना पीना खत्म हो जाए, तेरे सारे चमचे वमचे बिखर जाए, तू अकेला पड़ा रहे, पानी ना मिले, खाना ना मिले, मरने के करीब आ जाए, और उस वक्त तेरे पास कोई आगे कहे कि हारून मैं तुझे एक गिलास पानी पिलाऊंगा, बोल कितने में खरीदेगा? बोल कितने में खरीदेगा एक गिलास पानी? वो पानी पिलाने वाला बोलेगा मैं आधी हुकूमत मांगता हूं तुझसे और एक गिलास पानी तुझे देता हूं, बोल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? हारून ने कहा ओ पगले बहलूल, जान है तो जहान है, अगर मर गया तो कहां हुकूमत में रहेगी और क्या क्या रहेगा? तो मैं एक गिलास पानी को आधी हुकूमत दे के खरीद लूंगा, क्योंकि भाई आधी दे के खरीदा, आधी तो बची, आधी से तो लुत्फ उठाऊंगा। का वो गिलास भर पानी पिया ही था कि पेशाब लगी आधे घंटे, 2 घंटे के बाद, और पेशाब लगी, अब पेशाब निकल नहीं है बाहर, लगी तो है, प्रेशर तो आ रहा है, बाहर निकलती नहीं पेशाब। ऐसे में कोई आकर कहे मैं ऐसा नुस्खा जानता हूं, अगर वो चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो, लेकिन वो नुस्खा जो चुटकी भर खिला करके तुझे पेशाब करवाना है, आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बोल पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत दे के नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा? कहा बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत ना रहेगी जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी नहीं, उसको तू इतना चाहता है कि अल्लाह को भूल गया है? बताओ हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं फातिहा करने? कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्याज करते हैं? हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं? कितने लोग जुलूस करते हैं? बोलो है? कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं? बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह होगा, कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई तारीफ करने वाला है। अल्लाह अकबर। फिर कह रहा हूं तौहीन के तौर पे नहीं, इबरत के तौर पे कह रहा हूं, है कोई उसके नाम का जलसा जुलूस करने वाला? नहीं नहीं नहीं। बताओ जब इतने बड़े बादशाह का कोई नाम लेवा नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में कुछ तकवा भी नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को देखो जो मदीने मुनव्वरा से एक लिबास पहन कर आया था और पूरी जिंदगी उस पे गुजार दिया और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं है कि रोजाना गरीब नवाज को खिराज अकीदत न पेश किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उनके नाम के डंके न बजाए, ये हमारे लिए इबरत है। इसलिए दौलत के नशे में अल्लाह को मत भूलो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरा गुरोह जो अपनी कब्र से निकलेगा तो उनका हाल क्या होगा? वो पागलों जैसे दिखेंगे, पागल नहीं होंगे, आसिफ ज़दा दिखेंगे, आसिफ। और आखिरी बात इस उन्वान की, आका फरमाते तीसरा ग्रुप जब अपनी कब्र से निकलेगा तो वो जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। एक तो जर्रा होता है और जर्रे में जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। उनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होगी, लेकिन वो बिल्कुल बारीक से जर्रे जर्रे दिखाई देंगे। अल्लाह की कुदरत है, बारीक बारीक जर्रे दिखाई देंगे वो।